आपने मेरी पिछली वीडियो देख के ये तो समझ में आ गया होगा कि इंडियन शेयर मार्केट में लगभग 2500 से अधिक म्यूचुअल फंड्स हैं और ये सारे म्यूचुअल फंड्स 44 कंपनीज़ या फंड हाउसेस के हैं और इन सारी कंपनीज़ को हम असेट्स मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, यानी एएमसी कहते हैं। दोस्तों, क्या 2500 म्यूचुअल फंड्स में इकट्ठा निवेश किया जा सकता है? क्या ये पॉसिबल होगा, या फिर इनमें से कुछ म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया जा सकता है? और उन कुछ में निवेश करने के लिए क्या आप 2500 में से कुछ कंपनीज़ को आप छांट सकते हैं? अगर नहीं तो मेरे वीडियोस में बने रहिए और हम इसको आसान बनाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान में आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड सीखो, वेल्थ बनाना आसान पार्ट 4। पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना है दोस्तों। आइए समझते और सीखते हैं म्यूचुअल फंड्स विस्तार से और आसान भाषा में। आज का टॉपिक रहेगा हमारा सेबी, SEBI सेबी, ये फोर्थ टॉपिक है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। आज हम समझेंगे सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। हर्षद मेहता का नाम तो सुना होगा आप सबने। 1992 में हर्षद मेहता घोटाला बहुत चर्चित रहा था। इस घोटाले के बाद ही सेबी का गठन 22 अप्रैल 1992 को हुआ भारत सरकार द्वारा। सेबी का गठन भारतीय शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड आदि को रेगुलेट या कंट्रोल करने के लिए हुआ। ये इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करती है। इसमें शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स तथा अन्य सिक्योरिटीज़ भी आती हैं। सेबी उनकी देखरेख करती है और इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दोस्तों, इसके 4 रीजनल ऑफिसेज भी हैं: चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली और अहमदाबाद। सेबी का मेन पर्पज़ यानी मेन उद्देश्य ट्रांसपेरेंट रूप से निवेशकों या इन्वेस्टर्स के हितों की सुरक्षा करना है, बाजार को व्यवस्थित करना है और ट्रांसपेरेंट वातावरण देना है। लगातार इंस्ट्रक्शंस के द्वारा अनुचित व्यापार और गतिविधियों को रोकना है। सेबी की वेबसाइट पर आई शिकायतों का समाधान भी करती है ये सेबी। सेबी ने स्टॉक मार्केट में हुए किसी भी तरह की फ्रॉड के लिए एक कंप्लेंट पोर्टल बनाया है जिसका नाम है scores.gov.in। स्कोर्स की स्पेलिंग है SCORES.gov.in। इस पर आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं और अपनी शिकायतों को ट्रैक भी कर सकते हैं। हम सब सेबी पे विश्वास कर सकते हैं। इसका आपको एक ताज़ा उदाहरण बताता हूँ। संजीव भसीन नाम जरूर सुना होगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी बिजनेस चैनल देखते हैं या म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट से थोड़ा बहुत भी यदि अटैच्ड हैं तो आप इन चैनल्स जैसे जी बिजनेस, CNBC आवाज़, ET नाउ, NDTV प्रॉफिट, NBT आदि, इन सारे चैनल्स पे, लगभग सारे चैनल्स पे मिस्टर भसीन फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं और शेयर्स पे अपनी एक्सपर्ट राय भी देते हैं। किन शेयर्स को कितने प्राइस पे ख़रीदें या नहीं ख़रीदें, कब बेचें, किस प्राइस पे बेचें, ये सब चीज़ें मिस्टर भसीन अक्सर इन न्यूज़ चैनल्स पे आके देते रहते हैं। आपको उनकी फ़ोटो देख के ज़रूर आप पहचान जाएंगे कि यस, अच्छा ये थे मिस्टर भसीन। दोस्तों, मैं सिर्फ न्यूज़ बेस्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और ये भी लर्निंग पर्पज़ के लिए। मेरा मकसद, मेरा पर्पज़ किसी को डिफेम करना नहीं है। सोचिए, अगर आपको कोई सलाह देने वाला खुद पहले से स्टॉक खरीद चुका हो और जैसे ही आप खरीदें उसे बेचकर मुनाफा कमा ले। ऐसा ही फ्रॉड, ऐसा ही घोटाला सामने आया है और इस बार हर्षद मेहता नहीं बल्कि नाम है संजीव भसीन, शेयर मार्केट का जाना माना नाम। दोस्तों, भसीन और उनकी टीम अपने रिलेटेड अकाउंट से किसी स्टॉक में बड़ी खरीदारी करते थे, फिर CNBC आवाज़, जी बिज़नेस या IIFL के टेलीग्राम चैनल पे उसी स्टॉक को खरीदने की सलाह देते थे। जैसे ही लाखों रिटेलर या इन्वेस्टर्स उस स्टॉक को खरीदते तो उस शेयर का भाव बढ़ जाता, काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता। इसी के बाद संजीव भसीन अपनी पोजीशन बेच के मोटा मुनाफा कमा लेते, यानी पब्लिक को फंसाकर खुद का फ़ायदा।
जी बिजनेस न्यूज़ चैनल पर भसीन के हसीन शेर के नाम से मशहूर संजीव भसीन को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने उनके समेत 11 और लोगों को सिक्योरिटी मार्केट में फ्रंट रनिंग के लिए 11.37 करोड़ रुपए का इंपाउंड किया है, यानी 11 करोड़ 37 लाख रुपए। इन पर आरोप है कि इन्होंने टीवी और सोशल मीडिया पर स्टॉक्स को सलाह देने से ठीक पहले खुद उन्हीं स्टॉक्स को खरीद लिया और जैसे ही शेयर चढ़े इन्होंने बेच के करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। दोस्तों, सेबी ने 149 पेजेस की रिपोर्ट्स में कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट, फंड फ्लो और टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट के टाइमलाइन की मदद से ये पर्दाफाश किया। तो यानी आप सेबी पे विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों, इंपाउंड करने का मतलब है कि 11.37 करोड़ तो इन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। ये एक इंटरिम ऑर्डर है, यानी अभी बीच का ऑर्डर है। दिस इज़ नॉट द फाइनल ऑर्डर। इन सभी लोगों को फॉर द टाइम बिंग सेबी ने शेयर मार्केट पे बैन कर दिया है, यानी ये शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। अब मैं एग्जैक्ट किस्सा बताता हूं संजीव भसीन को कैसे पकड़ा। दोस्तों, 7 फरवरी 2024 को संजीव भसीन एक चैनल पे पराग मिल्क फूड, एक स्मॉल कैप स्टॉक है, यानी जिसकी मार्केट कैप है 2523 करोड़। इस शेयर को उन्होंने 210 रुपये पे रेकमेंड किया, लोगों को खरीदवाया और 300 रुपये का लक्ष्य दिया, यानी टारगेट दिया। उन्होंने कहा जल्दी ही ये 300 रुपये पे पहुंच जाएगा। बस फिर क्या था, लोग जो भी टीवी चैनल देख रहे थे उन्होंने ख़रीदना शुरू कर दिया पराग मिल्क फूड्स। और दोस्तों, इन्होंने 210 रुपये से पहले ही इन्होंने अच्छी खासी शेयर्स खरीद रखे थे। अब शो ख़त्म होते ही शेयर का प्राइस चढ़ गया 235 रुपये 45 पैसे पे, और इन्होंने 235 रुपये 45 पे इन्होंने अपने सारे शेयर बेच दिए, यानी एक दिन में लाखों रुपए का फ़ायदा हो गया। दोस्तों, ये मामला एक बार फिर से साबित करता है कि शेयर बाज़ार में तेज़ी से मुनाफा कमाने के लालच में न पड़कर निवेशकों को सावधान रहना चाहिए, अपनी लालच पर कंट्रोल करना चाहिए। सख्त निगरानी से ही बाज़ार में देखिए धोखाधड़ी पे लगाम लगाई जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लालची न बने, लालच आपको डुबो भी सकती है शेयर मार्केट में। दोस्तों, मेरा मतलब किसी को डराने से नहीं है। देखिए, जहाँ पे असल चीज़ होएगी ना, वहाँ नकल भी आ जाएगी, जहाँ अच्छाई होगी वहाँ बुराई भी आ जाएगी। आप ये मत समझना कि शेयर मार्केट में इस टाइप का फ्रॉड होता है या हो रहा है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? ज़्यादातर लोग तो ये सोचते हैं कि एफडी बहुत सेफ़ है, बहुत सुरक्षित है। नहीं दोस्तों, एफडी में भी फ्रॉड हो रहे हैं। ये फिर किसी वीडियो में स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि एफडी में फ्रॉड किस प्रकार के हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। खासकर नए व्यूअर्स इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आप अगले सभी फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिल जाए। तो दोस्तों, कीप इन टच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, सी यू।